हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी मशीनरी के लिए सी सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स जब अपनी मशीनरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनका बायर लास्ट मोमेंट पे उनसे सी सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सी सर्टिफिकेट एक मशीनरी के लिए लिया जाता है। देखिए, एक मशीनरी के ऊपर बहुत सारे डायरेक्टिव लग सकते हैं, लेकिन एक प्राइमरी डायरेक्टिव जो लगेगा वो है मशीनरी डायरेक्टिव, जिसका नंबर है 2006-42 EC। एक बार आप डायरेक्टिव आइडेंटिफाई कर लें तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना। एक बहुत ही जेनेरिक स्टैंडर्ड जो मशीनरी सेफ्टी के लिए होता है वो है EN 60204 स्टैंडर्ड। ये ध्यान रहे कि ये स्टैंडर्ड तो आप हर मशीन पे लगा ही सकते हैं, लेकिन आपकी मशीनरी के लिए ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक यूरोपियन स्टैंडर्ड भी लगे, और अगर वो लगता है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप वो स्पेसिफिक मशीनरी सेफ्टी स्टैंडर्ड ही लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिस्क एनालिसिस का। वैसे तो ये रिस्क एनालिसिस आपको डिजाइन स्टेज पे करना चाहिए, लेकिन अगर आप मशीनरी बना ही चुके हैं तब भी आप इस रिस्क एनालिसिस को कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस कुछ नहीं है, सिर्फ आप व्हाट इफ सिचुएशन की एक लिस्ट है। अगर ऐसा होगा तो क्या रिस्क हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मेरे यूजर को, मशीनरी यूजर को क्या रिस्क हो सकता है, अगर फेज जो है रिवर्स हो जाएंगे तो मेरी मोटर कैसा बिहेव करेगी। ऐसे बहुत सारे व्हाट इफ सिचुएशन की कंपाइलेशन को रिस्क एनालिसिस कहते हैं। ये रिस्क एनालिसिस करने के लिए एक यूरोपियन स्टैंडर्ड और है 12100। आप इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। अब आपने एक बार व्हाट इफ सिचुएशन लिख ली तो नेक्स्ट स्टेप है उस रिस्क को कम करना। या तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर उसे रिड्यूस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है रिस्क रिड्यूस करने का वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे कि फेज रिवर्स हो जाए, ये रिस्क के लिए मैन्युफैक्चरर्स जो है फेज प्रोटेक्शन रिले लगाते हैं। एक और तरीका जो रिस्क रिड्यूस करने का है वो है गार्ड्स का यूजेज। कोई चीज घूम रही है तो उसके ऊपर गार्ड्स लगे होने चाहिए ताकि यूजर का हाथ या पांव या कोई शर्ट जो है वहां फंस ना जाए। लास्ट तरीका जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने की सलाह देना है। ये सलाह भी आप मशीनरी के ऊपर स्टिकर लगा करके ही देते हैं। और लास्ट में जो आपने रिस्क एनालिसिस में व्हाट इफ सिचुएशन सारी बताई हैं, इन सब को आपने इंस्ट्रक्शन फॉर यूज या इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर लिखना है। ऐसा करने से आपका रिस्क एनालिसिस का स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट स्टेप जो है वो मशीनरी की टेस्टिंग है। ये आपको NABL एक्रेडिटेड लैब से 60204 स्टैंडर्ड के हिसाब से करानी चाहिए। इसमें करीबन 25 पॉइंट हैं इंस्पेक्शन के। मैं आपको सिर्फ एक ग्राउंड बॉन्ड कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताता हूँ। ग्राउंड बॉन्ड कॉन्टिन्यूटी मतलब ग्राउंडिंग। ये तो हर मशीनरी मैन्युफैक्चरर इसका प्रोविजन करता ही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप वायर यूज कर रहे हैं उसका कलर जो है एज पर EN स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि हरी रंग की केबल और उसके उस हरे रंग के ऊपर एक छोटी येलो लाइन। ऐसी ही केबल जो है इंटरनेशनली ग्राउंडिंग के लिए रिकॉग्नाइज कर सकती है। जो आदमी जानता भी नहीं है आपकी लैंग्वेज को, वो भी वायर का कलर देख करके पता लगा सकता है कि ये वायर जो है ग्राउंडिंग के लिए है। इसके अलावा ध्यान रहे कि वो जो वायर जहां पे लग रही है वहां पे पेंट थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया जाए, क्योंकि पेंट जो है आपकी ग्राउंडिंग को खराब करता है। क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई केबल की बताई गई है स्टैंडर्ड के अंदर, और उसी जितना करंट हो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी मोटी बताई जाती है। इसके अलावा लेबलिंग, आपने ग्राउंडिंग के पॉइंट को एक खास लेबल से लेबल करना है, और वो लेबल जो है इजीली रिमूव नहीं होना। तो एक बार जब आपकी रिस्क एनालिसिस हो जाए और इंस्ट्रक्शन फॉर यूज बन जाए और आपकी मशीनरी जो है 60204 से टेस्ट हो जाए,
तो ये 3 चीज़ें बना करके आप नोटिफाइड बॉडी को अप्लाई कर सकते हैं और वो बड़े ही सरल तरीके से आपके सीई सर्टिफिकेट दे सकता है। और ऐसा सीई सर्टिफिकेट जो नोटिफाइड बॉडी से इशू हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उसको वर्ल्ड वाइड कोई खारिज भी नहीं कर पाएगा, कोई कस्टम में दिक्कत नहीं आएगी। रिस्क एनालिसिस, टेस्टिंग और सीई सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड बॉडी ये ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जो कभी बेकार नहीं जाएगी। थैंक यू।